कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल टावर तोड़ पढ़ाई पर। मैं हिमांशु पालीवाल, आप लोगों का दोस्त, गाइड और मेंटर। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ये आप लोगों का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, जनरली इससे आपके 1 से 2 मार्क्स का एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो जितना हमारे सिलेबस में है हम लोग उतना देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमने क्या देखा। हमने देखा जो ह्यूमन बॉडी है वह सेक्सुअली मैच्योर धीरे धीरे होती है। ठीक है, और जब एक पॉइंट के बाद जब बॉडी ग्रो हो जाती है तो उसके बाद भी सेक्सुअल मैच्योरिटी चलते रहती है। ठीक है, अब सेक्सुअल मैच्योरेशन ये नहीं कि जो है आप सेक्सुअल एक्ट के लिए रेडी हो या फिर बच्चे करने के लिए रेडी हो। तभी आपने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लीगल मैरिज एज डिसाइड करी हुई है। ठीक है, कि मिनिमम एज होती है जिससे पहले आप शादी नहीं कर सकते। ओके, गवर्नमेंट ने ये सारे फैक्टर गवर्नमेंट कंसिडर करती है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगर जब आप बहुत छोटी एज में अगर प्रेगनेंसी कर रहे हैं तो वो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि गर्ल की हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और जो अगर हमने जल्दी शादी करा दी चाइल्ड मैरिज तो उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए तो गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती है वो जो अवॉइड करती है कि चाइल्ड मैरिज ना के बराबर हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग इतने मैच्योर हो गए हैं कि हम इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सही है फ्रेंड्स, तो देखिए अब होता क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आप लोग क्या समझते हैं बताइए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हुआ कि जो किसी पर्सन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये सब हेल्दी रहें। ठीक है, और इनके बारे में कोई इतना खुल के बात नहीं करता। हमारी सोसाइटी में इसके बारे में बात करना टैबू है, तो इसलिए आपको इसके बारे में हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए। वही इस टॉपिक का इस एज में इस चैप्टर में होने का मोटिव है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो ये डिजीज होती है किस टाइप की डिजीज होती है। ठीक है, डिजीजेस होती हैं आपकी जो भी रिप्रोडक्टिव डिजीज होती है इसको हम बोलते हैं एसटीडी। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, क्या है आपकी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब ये आपकी हो सकती है बैक्टीरियल भी इन्फेक्शन, और ये आपके हो सकते हैं वायरल भी। ठीक है, अब जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया के क्या होते हैं एग्जाम्पल जो इसने दे रखे हैं आपके गोनोरिया एंड साइफिल्स। ठीक है, गोनोरिया एंड साइफिल्स, GONO गोनोरिया और सिफिलिस, ये क्या है आपके बैक्टीरियल डिजीज। ऐसे आपके वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं। तो वायरल डिजीज क्या होती हैं आपकी, वायरल डिजीज होती हैं आपकी वार्ड्स और HIV एड्स। ठीक है, अब ये डिजीज होती कैसे है, जैसे मान मान लो दो पर्सन मेल फीमेल सेक्स करते हैं, दोनों में किसी एक के पास अगर डिजीज होगी तो डिजीज दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो अब होता है कि इन डिजीजेस से बचा कैसे जा सकता है, तो इसका जो एक सिंपल तरीका होता है वो होता है यूजिंग प्रोटेक्शन, और वी कैन से दैट यूजिंग कंडोम्स। ओके, कंडोम का काम क्या है, ये एक टाइप की कवरिंग होती है। ठीक है, जो कि पेनिस
के अराउंड लगाते हैं और इससे जो होता है इन्फेक्शन काफ़ी हद तक जो है स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है। और इसका एक और बेनिफिट होता है कि इससे प्रेगनेंसी भी अवॉइड होती है, सही है। तो ये एक टाइप का अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी होता है, सही है। चलिए अब हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ते हैं। अब एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते क्या है, सही है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं आपके वो मेथड जिन मेथड से आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसको आप 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक जो तरीका होता है यूजिंग, हम कोशिश करते हैं कि मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल आपस में टच ना हो, मतलब कि फर्टिलाइज ना हो। इसका एक तरीका है यूजिंग कंडोम्स, ठीक है। जब आप कंडोम यूज करते हैं तो उस टाइम जो स्पर्म होता है वो एग तक नहीं आता है, ठीक है। फिर है आपका सेकंड, ठीक है। सेकंड में क्या होता है आपका, सेकंड में होता है आपका कि जो है यूजिंग हम कह सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने से जो एग जो आता है आपका फैलोपियन ट्यूब में, उसके आने को हम अवॉइड कर सकते हैं, या जो एग आ गया है उसको हम बॉडी से बाहर वॉश आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इस तरीके से इसके बहुत साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो ठीक है। तो जनरली इस तरीके को यूज करना डॉक्टर बोलता है कि जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो जाए इस मेथड को यूज ना करें, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपका लास्ट मेथड, वो होता है यूजिंग सर्जरी, ठीक है। सर्जरी से क्या होता है, इसके दो होते हैं, एक वैसेक्टोमी और एक ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। यूजिंग सर्जरी, सर्जरी में क्या होता है आपका वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है, जो मेल का वास्ट डिफरेंस होता है उसको में वो लोग सर्जिकल से कट लगा देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो बाहर नहीं आ पाता है, सही है। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जो ये फीमेल में होती है, इसमें फैलोपियन ट्यूब में कट लगा देते हैं और उसको स्टिच कर देते हैं, उससे जो एग है वो फर्दर आगे नहीं आता है, ठीक है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं डायग्राम से, ठीक है। डायग्राम तो आपका ये ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी में ये जो होता है यहाँ पर ऐसे एक कट यहाँ लगा दिया, एक कट यहाँ लगा दिया, उससे क्या हुआ, जो एग है वो आपका यहाँ से यहाँ नहीं आ पाता है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है। और वैसेक्टोमी में क्या होता है, ये इस वास्ट डिफरेंस में देखा, ये जो वास्ट डिफरेंस है डॉक्टर यहाँ पे कट लगा देते हैं, इससे स्पर्म आपका यहाँ से ऊपर नहीं आता है और जो प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो दोनों अवॉइड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, आपसे एग्जाम में नंबर 1 चीज पूछ सकता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता होना जरूरी क्यों है, पहली चीज। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि जो एसटीडी होती हैं वो किस किस टाइप की होती हैं, तो आपको बैक्टीरिया और वायरल दोनों पता होना चाहिए। तीसरा होता है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, तो आपको तीनों मेथड पता होने चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जैसे हमारी कंट्री में फीमेल का जो फोेटस होता है उसका अबॉर्शन भी होता है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट ने, इसने प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को इसने प्रोहिबिट किया है और इसने उसको पनिशेबल ऑफेंस भी बोला है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि जो फीटस है वो फीमेल है तो वो उसका अबॉर्शन कर देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसको कम्प्लीटली बैन किया हुआ है और जो करता है पकड़ा जाता है तो उसको गवर्नमेंट पनिश भी करती है।
तो और फ्रेंड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का एक और यूज क्या होता है, इससे बर्थ कंट्रोल रहती है। जैसे अगर आप प्रोटेक्शन यूज करेंगे रेगुलर तो बर्थ कंट्रोल रहती है, ठीक है, क्योंकि कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, आप लोग मुझे कमेंट करिए और मैं आप लोगों के डाउट को सॉल्व करूंगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सबसे बोलिए चैनल सब्सक्राइब करने को। और जो हमारी नॉलेज है, हम इस नॉलेज को सब तक स्प्रेड करेंगे, पहली चीज़। और हमारा जो टारगेट है अपने बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने का, उसको हमें पूरा करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपनी ओर से हार्ड वर्क कर रहा हूँ और आप लोग इसको वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, चैप्टर पढ़िए, आप लोग ऐसे हार्ड वर्क करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप स्टडी। गुड बाय फ्रेंड्स।